विश्व को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, आपको और हमको वोट का अधिकार देने वाले, विश्व में ज्ञान के प्रतीक चिन्ह के रूप में पहचाने जाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में त्रिबार वंदन करती हूँ। शोषित, पीड़ित आदिवासी समाज के महानायक, क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जी, इस देश के संविधान रचयिता के, जिन्होंने अपने आंदोलन का गुरु भगवान बिरसा मुंडा जी को माना था, ऐसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में त्रिबार वंदन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत गंभीर है। तालियां बजाने का समय नहीं है, नहीं है, तालियां बजाने का समय ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पहले ही शब्द में कह रही हूँ कि स्थिति बहुत गंभीर है। हमने मूर्ति स्थापना कर दी क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। अब उनका मार्गदर्शन हमें लेना है, उनके कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषणों से थोड़ा एक प्रेशर बन चुका है दिमाग के ऊपर कि कब ये कार्यक्रम खत्म होता है और कब हम यहाँ से जाते हैं ना। हाँ, मैं समझ गई हूँ, बहनों की स्थिति में समझ गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हाथ से रस घोलने की कोशिश करूँगी। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी आयोजन समिति ने कुर्सियाँ लगाई है, कुर्सियाँ लगाई है। जो खड़े हैं, बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी आयोजन समिति ने कुर्सियाँ लगाई है, कुर्सियाँ लगाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, वो इस प्रोग्राम में आज नहीं आए हैं, आज नहीं आए हैं। देखिए, शुरुआत में भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म से करती हूँ। उनका जन्म होता है झारखंड राज्य के एक छोटे से गांव उलीहातू में। प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत में उनका जनजातीय समाज किस प्रकार दयनीय स्थिति में जी रहा है। तो वो एक नारा देते हैं, अभुआ देसऊ अभुआ राज। आप अच्छे से बता सकते इसका अर्थ, अभुआ देसऊ अभुआ राज। हमारा देश है और हम इसके मालिक है। क्या है? हम इसके मालिक है। कोशिश करूंगी कि यहाँ से बात यहाँ तक पहुँचे। बहुत सरल शब्दों में अपनी बातों को रखने की कोशिश करूंगी, बहुत, क्योंकि समझ आप लोगों की आना चाहिए। समझ में चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ से बोल रही हूँ, समझ अब आपके आना चाहिए। अभुआ देश अभुआ राज, हम इस देश के क्या है? मालिक है। तो मालिक है तो हम इतने दबे कुचले कब से बन गए? मालिक है ना। आज हम देखते हैं कि महात्मा गांधी को किसने किसने देखा है? महात्मा गांधी को किसने देखा है? बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ। महात्मा गांधी को सभी ने देखा है। महात्मा गांधी पहले क्या पहना करते थे? उनको किसने देखा है फोटो में कि वो लंगोट पहनते? देखा है सभी ने? आप लोग हाँ बोलिए, आप लोगों के लिए प्रोग्राम है। महात्मा गांधी को किसने किसने देखा है फोटो में लंगोट पहनते हुए? वो लंगोट उन्होंने किसको देख के पहनी? बिरसा मुंडा को। तो महात्मा गांधी क्या है इस देश के? राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता। और बिरसा मुंडा क्या है इस देश के? कोई अता पता नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, उनकी उपाधि हमको चाहिए भी नहीं। वो हमारे लिए लौह पुरुष भी है और वो इस देश के मालिक है और हम उनके बच्चे हैं। तो हम भी क्या हुए? इस देश के मालिक, है ना। जल जंगल जमीन का नारा किसने दिया? बिरसा मुंडा। आवाज दो, जल जंगल जमीन का नारा किसने दिया? तो फिर आप क्यों ऐसे शांत शांत बैठे हो? जब मैं कह रही हूँ बार बार कि आप इस देश के मालिक हो, तो आप मेरे को यहाँ स्टेज पे देखते हुए क्यों बड़ा महसूस कर रहे हो कि मैं बड़ी, आप लोग छोटे? आप लोग भी साथ में उतनी आवाज के साथ कहिए, आप इस देश के मालिक हो, मालिक कौम के लोग हो। आप इस देश के मालिक है। भगवान राम के जन्म के पहले आदिवासी ने इस देश में जन्म लिया है, समझ रहे हो? तो भगवान राम की ये धरती नहीं है, ये पूरी की पूरी धरती आदिवासियों की है।
पूरी की पूरी धरती आदिवासियों की है। और आज आदिवासियों की ऐसी दयनीय स्थिति बनी है कि वो 2 गज जमीन के लिए लड़ रहा है। जिसका पूरा का पूरा भारत देश है, आज वो 2-2 गज जमीन के लिए लड़ रहा है। ऐसी स्थिति कब तक हम सहन करेंगे? कुछ तो करना होगा ना। तैयार हो कुछ करने के लिए? सबसे पहले तो करंट पैदा करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जय 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 बिरसा, जय 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 बिरसा। आवाज नहीं, खाना नहीं खाया, नहीं खाया। जय 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 भीम। ये उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। आदिवासी आज जिंदा है, जिंदा रहने के लिए वो अपना खून बेच रहा है, अपनी किडनी बेच रहा है। ये मैं नहीं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नई रिपोर्ट कहती है कि आज आदिवासियों को जिंदा रहने के लिए अपने खून को और अपनी किडनी को बेचना पड़ रहा है। जो इस देश का मालिक है, जो इस संपत्ति का मालिक है, उसको जिंदा रहने के लिए देखिए कि किस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। थोड़ी कल्पना कीजिए आप। बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत है। आज आपके पास कितनी एकड़ भूमि है? 5 एकड़, 3 एकड़, उससे ज्यादा नहीं होंगी। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का आंदोलन का एक जरिया था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून में लाके कि आदिवासी की जमीन को सिर्फ और सिर्फ कौन खरीद सकता है? बताइए। आदिवासी। अगर आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी भी नहीं खरीद सकता तो सरकार तो बहुत दूर की बात है। तो आज सरकार आदिवासी की जमीन को खरीद नहीं सकती, लेकिन छीन तो सकती है, वंचित तो कर सकती है। आज आदिवासी को वनवासी बताकर उसकी जमीन को छीना जा रहा है। और जमीन को छीना जा रहा है, आप लोगों को रोजगार कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आज जितने गड्ढे खोदने के काम हो रहे हैं, जितने सड़कों पर काम हो रहे हैं, वो काम में सबसे ज्यादा कौन से समाज के वर्ग के लोग दिखते हैं? आदिवासी। फिर भी आदिवासी को, उस रोजगार को भी आदिवासी से छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है? अब वहां पर मशीनें लगाई जा रही है ही मशीनें। अब कहाँ गया आपका रोजगार? अगर आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण खत्म हो चुका है, 70% खत्म कर चुके हैं। अगर आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया और आदिवासी से जमीन भी ले ली तो आदिवासी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कल्पना करो भाई, कल्पना। बहुत समझने की स्थिति बहुत दयनीय बनते आ रही है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति को स्थापना करने का उद्देश्य ही आप लोगों के सभी के मन में एक क्रांति को पैदा करना है। उस क्रांति को आप लोग पैदा कीजिए। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ माता हो, ये पूरा जल, पूरा जंगल, पूरा जमीन आपका है ना आपका? तो आप लोग किसी से दबकर मत रहिए। उल गुलान का नारा दिया था भगवान बिरसा मुंडा ने, उस नारे पर अटल रहिए। सर, आदरणीय सर पद्माकर साहब, जिनको शायद मैं अपने इस आंदोलन के लिए अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि आदिवासियों के तरफ जो मेरा झुकाव हुआ वो सर की वजह से हुआ है। और पूरी भीमसेना की टीम और हमारे समाज के जितने लोग कार्य करते हैं वो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ है, क्योंकि आप ही लोगों के वंशज हैं हम। आप हो तो हम हैं। आप लोगों को यहाँ से भगा दिया तो हम लोगों का भी कुछ अता पता नहीं रहेगा कि हम कहाँ से आए हैं। समझ रहे हो? तो एक